राजधानी शिमला और लोअर हिमाचल के बीच आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित शिमला शालाघाट 4 लेन परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब इस सड़क की अलाइनमेंट नए सिरे से तय की जाएगी और इसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण तथा डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नए सर्वेक्षण के बाद 4 वर्ष पूर्व तय की गई अलाइनमेंट में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मार्च माह से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है। डीपीआर तैयार होने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह परियोजना पूरी होने पर राजधानी शिमला और लोअर हिमाचल के बीच यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना के तहत शालाघाट से शिमला तक लगभग 27 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन में विकसित किया जाना है। यह परियोजना व्यापक रूप से शिमला मटौर 4 लेन का हिस्सा है। NHAI ने वर्ष 2022 में इस मार्ग का सर्वेक्षण कर अलाइनमेंट तैयार की थी, लेकिन उस समय केवल 2 लेन सड़क के संदर्भ में अध्ययन किया गया था और इसे डीपीआर का रूप नहीं दिया गया था। अब 2 लेन के स्थान पर 4 लेन निर्माण के लिए नई डीपीआर तैयार की जाएगी, जो ताजा सर्वेक्षण के आधार पर बनेगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि मार्च से सर्वेक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक संकेतों के अनुसार 4 लेन का मार्ग जाठिया देवी सहित शिमला ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजर सकता है। जाठिया देवी क्षेत्र में सरकार शिमला के नए शहर बसाने की योजना पर कार्य कर रही है और ऐसे प्रस्तावित 4 लेन से जोड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नया शहर मार्ग के कितने निकट होगा, इसका अंतिम निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। NHAI ने आश्वासन दिया है कि आबादी वाले इलाकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को संतुलित ढंग से संचालित किया जाएगा। 4 लेन मार्ग तारा देवी और शोकी के आसपास कालका शिमला 4 लेन के हिस्से ढली कैथली घाट मार्ग से जुड़ेगा। शिमला से नौनी के बीच इस सड़क पर एक टोल बैरियर स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। पहले किए गए सर्वेक्षण में शिमला के 51 और सोलन जिले के 4 गांव सड़क निर्माण के जद में आ रहे थे। उन गांवों के लोग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के इंतजाम में थे, लेकिन अब नए अलाइनमेंट के बाद कितने गांव प्रभावित होंगे, यह सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। परियोजना पर जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि 4 लेन की अलाइनमेंट और डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी। इसके लिए मार्च से सर्वेक्षण शुरू करवाने की तैयारी है और टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस परियोजना के साथ साथ अन्य 4 लेन निर्माण कार्य भी जारी है, जिससे शिमला की कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। विशेष रूप से चंडीगढ़ तथा लोअर हिमाचल से राजधानी की यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। शिमला परवाणु 4 लेन परियोजना को अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परवाणु से कैथली घाट तक अधिकांश काम पूरा हो चुका है, जबकि कैथली घाट से ढली तक 27 किलोमीटर लंबे हिस्से का लगभग आधा कार्य पूरा होने का दावा किया गया है। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2027 के अंत तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मार्ग के तैयार होने से कैथली घाट और ढली के बीच दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। खास बात यह है कि लोगों को शिमला शहर में प्रवेश किए बिना वैकल्पिक आवाजाही का मार्ग मिलेगा, जिससे शहर में यातायात दबाव कम होने की संभावना है। परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सेब बागवानों का मानना है कि बेहतर सड़क सुविधा मिलने से उत्पाद जल्दी और सुरक्षित रूप से मंडियों तक पहुंच सकेगा। वर्तमान में खराब सड़कों और झटकों के कारण फलों को नुकसान होने की शिकायतें सामने आती रही है। 4 लेन बनने के बाद जाम की समस्या कम होगी और उत्पादों को दिल्ली तथा चंडीगढ़ जैसी प्रमुख मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शिमला शालाघाट 4 लेन परियोजना को हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई अलाइनमेंट और डीपीआर के साथ परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।